बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हम सब का दस्तरखान कशादा रखे, आमीन। हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन। आज हम बनाएंगे हल्दी। ये हमारी कच्ची हल्दी है, आप देख सकते हैं। इसे छीलने का तरीका ये है कि इसे अदरक की तरह खुर्च के छीला जाता है। इसका छिलका बहुत बारीक होता है। ये एंटीसेप्टिक है। ज़ख्मों को हील करने के लिए, ठीक करने के लिए आप हल्दी बना के रखें। मैं इसे बनाऊंगी अपने गंदम के आटे में। देसी घी है, देसी घी में बनाएं। अगर देसी घी नहीं है, डालडे में बना लें, कोई मसला नहीं है इसका। इसे हम अच्छी तरह से सारी हल्दी को छीलेंगे। ये मैंने आधा पाव हल्दी लिया है और फिर आपको दिखाएंगे। इस तरीके से इसे करेंगे, छील के काट के इस तरीके से इसके पीस बना लेंगे। पीस बना के इसे फिर हम इसका पेस्ट बनाएंगे। ये हमने अपनी हल्दी को, अपनी पंजीरी के लिए, जो हम हल्दी की पंजीरी बनाएंगे उसके लिए हमने अपनी हल्दी को ये छील के अच्छी तरह से खुरच के, मैंने बताया था, हमने रख ली है। और हम अब इसे कूटने लगे हैं अपनी कुंडी के अंदर। इसे हमेशा ग्राइंड ना करें, उसमें बहुत पतला सा एक पेस्ट बन जाता है लेवी की तरह का। हमेशा इसे कुंडी में साफ़ जो आपकी इस्तेमाल में लाएं, तो अच्छी तरह से इसे अच्छी तरह से आपने वॉश करना है, क्योंकि नमक मिर्चों का जायका नहीं आना चाहिए। मैंने इसे अपनी कुंडी को अच्छी तरह से पहले जाली के और सर्फ के साथ, साबुन के साथ अच्छी तरह से, जो लिक्विड होता है उससे हमने साफ़ किया। और फिर अब हम इसे कूट रहे हैं और इसके में साथ ही साथ हम डालेंगे, ताकि ये हमारी ये जो होती हैं उछलेगी। यानी इसमें हम चीनी, हमने जो पिसी हुई चीनी है हमारी, वो हमने इसमें थोड़ी सी डाल दी है। हमने 200 ग्राम आटा लिया है, ये आपको बता दें। 200 ग्राम आटा है, 200 ग्राम हमारी चीनी है, ये हमारे बादाम हैं, ये हमारी किशमिश है। आप ज़रूरत के मुताबिक हस्बे ज़रूरत डालें। ये हमारा अखरोट के हैं, ये हमारा मिल्क पाउडर है, ये हमारा इलायची का पाउडर है। ये सारी चीज़ें जब स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। देख सकते हैं हमारी जो हल्दी है अच्छी पिस चुकी है, ये आप देख लें। यानी कि थोड़ा थोड़ा सा दरदरा रखना है हमने इसमें, क्योंकि ये जब आपके घी में जाएगी, इसे हम घी में से भूनेंगे, ताकि ये जो हमारी हल्दी है वो फिर और ज़्यादा पानी खुश्क होते होते और ज़्यादा बारीक हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं हमारी पिस चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे, हमने अपनी हल्दी निकाल ली, ये अखरोट। ये आप अपने ज़रूरत के मुताबिक आप डालें, जितनी आपकी गुंजाइश हो। अगर स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, आप कोई और चीज़ डाल लें। इसे भी मैं अच्छी तरह से मोटा मोटा दरदरा सा कूट लूँगी। पहले मैंने इसे अच्छी तरह से अपने अखरोट के छिलकों को धो लिया, क्योंकि जो इसकी गिरी होती है, रंग बिरंगे हाथ लगे हुए होते हैं, इसलिए मैंने इसे अच्छी तरह से धोया पहले। और अब इसे मैं अच्छी तरह से मोटा मोटा कूट लूँगी कुंडी के अंदर ही। और इसी में मैं डालूँगी फिर बादाम, उन्हें भी मोटा मोटा इसी के अंदर मैं कूट लूँगी। अखरोट भी ताकतवर चीज़ है, हल्दी भी ताकतवर चीज़ है। हमारा अल्लाह में के दी हुई नेमतें हैं, इन्हें ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अल्लाह हम सब के रिज़्क़ में बरकत डाले, इतनी तौफीक दे कि हम भी सब अपने अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। आमीन सुम्मा आमीन। अब हम इसमें डाल देंगे अपने बादाम। अब इन्हें भी हम मोटा मोटा कूट लेंगे। ये आप देख सकते हैं, बादामों को भी एक एक के ऊपर हम करते जाएंगे, नीचे लाते जाएंगे और इन्हें कूटते जाएंगे इस तरीके से ना। अगर हम ज़्यादा पे मारेंगे अपना ये डंडा जो है, तो फिर ये आपके जो बादाम हैं ये बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से करें। ये मैंने अपने अखरोट और बादाम मोटे मोटे आप देख सकते हैं कूट लिए हैं। ये
हम सारी पहले तैयारी करेंगे। हमने तैयारी कर ली है, अब हम आटे की करेंगे भुनाई। अब मैंने अपना घी रख दिया था, ये हमेशा घी में बनाएं, बिल्कुल हल्की आंच पे। इस पे मैंने आटा डाल दिया है। अब इसे हम भूनेंगे। ये इसमें डाल लगेंगे इलायची का पाउडर। ये मेरा आधा टीस्पून जितना इलायची का पाउडर है। ये आप इलायची का पाउडर ज़रूर डालें। और हम इसे आटे का जो है हमारा ये 200 ग्राम जितना, अब हम इसे अच्छी तरह से हल्की आंच पे भूनेंगे। अगर आप तेज़ आंच पे भूनेंगे तो ये जल जाएगा। तो इसे हमेशा जो भी मीठा बनाएं उसे हल्की आंच पे ही भूनें। ये हमारे आटे की भुनाई हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं लाइट ब्राउन हो चुका है और हम इसमें से खुशबू भी आने लगी है। जब तक खुशबू ना आए जब तक हमारा, अब हम इसमें डालेंगे अपने अखरोट और बादामों का जो हमने मेज़ा रखा हुआ था वो इसके अंदर डाल देंगे। और इसके अंदर डाल देंगे हम अपनी चीनी पिसी हुई, सारी की सारी चीनी हम डाल देंगे। ये तकरीबन हमारी है 200 ग्राम हमारा आटा है, तो 250 ग्राम हमने चीनी ली है। क्योंकि हमारे बादाम भी हैं और हमारी अखरोट भी हैं, इसलिए उनके लिहाज से भी। और जो हल्दी होती है वो ज़रा कसैली होती है, तो ये हमने इसलिए ज़्यादा डाली है ताकि हमारी हल्दी में, ताकि मीठी हो जाए, कड़वाहट ना हो। अगर कसैलापन होगा तो कोई भी नहीं खाएगा। तकरीबन अखरोट और इसके साथ चीनी के साथ 5 मिनट के लिए हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि हमारी चीनी जो है हमारी पिसी भी है बेशक, वो भी मेल्ट हो जाए पंजीरी के अंदर। और इसके बीच में अब डालेंगे हम मिल्क पाउडर। अब हमने इसमें डाल दिया अपना मिल्क पाउडर, एक छोटी प्याली। ये तकरीबन 150 ग्राम के बराबर है। ये आप डालना चाहें डाल लें, ना डालना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, मगर इससे आपका जायका पंजीरी में बहुत अच्छा आएगा। ये हम 2 मिनट के लिए और भूनेंगे, फिर हम निकाल लेंगे इसे किसी बर्तन में। हमारा पंजीरी भुन चुकी है। अब हम अपनी हल्दी को भूनेंगे। हमने अब इसमें डाल दिया अपने फ्राई पैन में 1 चम्मच घी का, और इसमें डालने लगे हैं वो हल्दी जो हमने अपनी पीस के रखी हुई है। अब हम तकरीबन इसे 5 मिनट हल्की आंच पे इसे भूनेंगे। ये हमारी हल्दी जो है ये पक रही है। इसे पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। जो इसके अंदर पानी है ये हम सारा का सारा खुश्क करेंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी का एक कतरा भी नहीं रहना चाहिए हमारी में, हल्दी के अंदर। ये आप देख सकते हैं हमारी हल्दी ने अपना जो घी इसके अंदर डाला था हमने, वो बिल्कुल जज्ब हो चुका है। हमारी हल्दी अच्छी तरह से भुन चुकी है। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा हमने चीनी भी थोड़ी सी कूटते हुए डाली थी। ये आपकी इसलिए ऐसी लग रही है। अब हम इसका चूल्हा कर देंगे बंद। ये हम अपना डालने लगे हैं हल्दी का जो लिक्विड है वो सारा का सारा अपनी पंजीरी के अंदर। अच्छी तरह से हम फ्राई पैन को साफ़ कर लेंगे, सारा का सारा घी जो है वो भी, और ये भी। वीडियो ना, ये हम जो है अपनी सारी हल्दी अब मिक्स करेंगे अपनी पंजीरी के अंदर। ये सारी की सारी इस तरीके से। ये आपने काम जो है जल्दी करना है। अगर आप बग़ैर चीनी डाले पीसेंगे हल्दी को फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर आप चीनी डाल के पीसेंगे तो वो पत सी बन जाती है ना, इसे फिर हमने अच्छी तरह से इसके अंदर जल्दी जल्दी मिक्स करना है। और इस मौके पे आप चीनी भी अपनी चख लें, अगर आपको कम लगे तो। ये हमारी भुनाई हो रही है हल्दी डाल के। अब अच्छी तरह से बस हमने इसमें हल्दी ही मिक्स करनी है। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हम सब के रिज़्क़ में बरकत दे, आमीन। ये हमारी हल्दी जो है अच्छी तरह से हमारे अमेज़े में मिक्स हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसका चूल्हा कर देंगे बंद और इसे निकालेंगे हम सर्विंग के लिए। ये हमारी पंजीरी बनकर तैयार है। हल्दी की पंजीरी आटे के साथ आप बनाएं, बहुत अच्छी है, ताकतवर है, इंतहाई ज़्यादा ताकतवर है और एंटीसेप्टिक भी है। हम
हम अब निकालेंगे सर्विंग के लिए अपनी पंजीरी को। ये आप देख सकते हैं कि लुक ही इसकी कितनी अच्छी लग रही है, तो खाने में कितनी टेस्टी होगी ये आप सोचें। ये हम डालने लगे अपनी किशमिश, हस्बे ज़रूरत आप भी डालें, और इसे भी हम अपनी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये हमारी पंजीरी जो है हल्दी की बिल्कुल तैयार है। आप ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और खाएं। अल्लाह हाफिज़।